अजीज बहनों और भाइयों, आज का जो कलाम है और आज का अनवान है, जो लोग खुदा के कलाम को सुनने से इनकार करते हैं, उनके मतलब हम देखेंगे कि खुदा उनको कैसे और किस तरीके से बदला देना चाहता है। मेरे अजीजों, मैंने देखा कि मैं पार्कों में लोगों को देखा, साथ चर्च की आवाज आ रही है, कलाम हो रहा है, स्ताइश हो रही है, प्रस्तश हो रही है। अजीजों, ताश खेली जा रही है और वहां बैठे गप्पे लगा रहे हैं लोग, मसीह लोग, लेकिन खुदावन की आवाज को नहीं सुनते। मैं एक अदना हकीर सा खादम, पास्टर नियामत मसीह अम्बल्ला मिनिस्ट्री का चेयरमैन होने के नाते उनको ये कहता हूं कि भाई देखो, खुदावन की आवाज आ रही है आपके सामने स्पीकरों के जरिए से। आज तो शुक्र है खुदा का कि हमें खुदा ने हर चर्च में, छोटा हो या बड़ा, हमें साउंड सिस्टम दिए हुए हैं, आवाज दूर दूर तक जाती है, लेकिन आपकी कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि आप खुदावन के कलाम को सुनने से इनकार करते हैं। मेरे अजीजों, मैं एक अदना और अकीर सा खादम होते हुए मैं बाइबल में से आपको यह बताना चाहता हूं। आज हम सीखेंगे कि जो लोग खुदा का कलाम सुनने से इनकार करते हैं, उनके लिए कैसा होगा, क्या होगा। क्योंकि खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। इसको ऐसे नजरअंदाज ना करें कि शायद हम कान बंद कर लेंगे खुदा के कलाम सुनने से तो खुदा हमें माफ कर देगा, कि हमने सुना ही नहीं। शायद हम अपनी निगाहें खुदा की तरफ से हटा लेंगे तो ये मत सोचें कि खुदा हमें देखता नहीं है। मेरे अजीजों, आज हम यिर्मयाह नबी की मार्फत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम की तशरीह करेंगे। यिर्मयाह की किताब है और उसका 18 बाब लिखा है। खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुमार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुमार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उनसे उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। अब खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूं। खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूं कि इसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान कर दूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूं कि उसे बनाऊं और लगाऊं, और वो मेरी नजर में बदी करे और मेरी आवाज को ना सुने, तो मैं भी उसकी नेकी से बाज आऊंगा जो उसके साथ करने को कहा था। और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों से कह कि खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बर्पा करूंगा, तजवीज करूंगा, और तुम्हारे मुखालिफ जो मनसूबा बांधते हैं, सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रवत से बाज आए और अपनी राह, अपने ईमान को दुरुस्त करे। पर वो कहेंगे कि ये तो फजूल है, क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे
और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेंगे। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि दरियाफ्त करो कि कौमों में से किसने कभी ऐसी बातें सुनी है, इसराइल की कुमारी से नहायत हौलनाक काम किया। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यिर्मयाह को कहता है कि तू एक कमर बांध रहा, सीने में बांध ले, बाजार से लेकर आ नया कमर बांध। और वहां पर यिर्मयाह कमर बंद लेने जाता है, बाजार से लेकर आता कमर बंद, नया कमर बंद जिसको हम बेल्ट भी कहते हैं, और उस वक्त जो बड़े बड़े बेल्ट होते थे वो भी बांध लेते थे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल होता है। मैं आपके सामने इस बात को सामने रखता हूं कि खुदा ने हमें एक तमसील दी है कि जो लोग खुदा का कलाम सुनने से इनकार करते हैं उनके साथ क्या होगा। खुदा उनका कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल होता है, उसका 13 बाब है, और उसकी पहली आयत से हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कतानी कमर बांध खरीद ले और अपनी कमर पर बांध पर उसे पानी में मत भगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमर बंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा, और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ। उसने फरमाया कि इस कमर बंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फरात को जा, वहां चट्टान के एक शगाब में उसे छुपा दे। चनाचा मैं गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद ये हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ फरात की तरफ जा और उस कमर बंद को जिसे तू ने मेरे हुक्म से वहां छुपा रखा है निकाल दे। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमर बंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देख वो कमर बंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। अब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूंगा। शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते हैं और गैर मबूदों के तालब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमर बंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमर बंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है मैंने इसराइल को तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया ताकि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, मैंने आपको यह हवाला इसलिए दिया क्योंकि कलाम फरमाता है यिर्मयाह नबी को कि उठ जा एक कमर बंद खरीद के ला और उसको पानी में ना मत भगोना और अपनी कमर में बांध ले। वो ऐसा ही यिर्मयाह ने किया, वो गया और अपना कमर बंद लेकर आ गया। उसने अपनी कमर पर बांधा लेकिन पानी में इसको नहीं भगोया। फिर खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ तो क्या कहता है कि यिर्मयाह ये जो कमर बंद तेरी कमर में बंधा हुआ है इसको लेकर चला जा फरात के इलाके, यानी दरिया फरात था, उसकी किसी शुगाफ में किसी चट्टान के नीचे इसको डुबा दे पानी में। तो बुजुर्ग यिर्मयाह जो था उसने ऐसा ही किया, वो गया और वहां किसी पत्थर के नीचे उसने वो कमर बंद जो था वो दबा दिया। वापस आ गया कुछ अरसा के बाद, कुछ दिनों के बाद या महीने के बाद खुदावंद फिर उनको यिर्मयाह पर कलाम नाज़िल हुआ तो यिर्मयाह को भेजता है कि यिर्मयाह जा, जो कमर बंद तूने चट्टान के शिगाफ में दबाया था उसको लेकर आ।
अब बुजुर्ग यिर्मयाह फिर जाता है वहां फरात के, जहां पर उसने वो कमरबंद पाया था। जब उसने कमरबंद निकाला तो वो गल गया था, सड़ गया था, किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह खुदा ने फरमाया है कि जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करता है, मैं उसके साथ ऐसी हालत कर दूंगा। जो मैंने उसके साथ नेकी और भलाई के इरादे किए हुए हैं, मैं उनको रोक लूंगा और मैं उन पर मुसीबत ला दूंगा। जैसे ये कमरबंद गल गया है, बर्बाद हो गया है, इसी तरह मैं उन पर आफते नाजिल करूंगा। अजीजों, आओ, आज वक्त है कलाम सुनने का, आज वक्त है खुदा की बातें सुनने का, आज वक्त है कि हम खुदा के नजदीक हैं। यीशु ने आते वक्त ये कहा था, यीशु ने आते वक्त ये कहा था कि आओ, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, मेरी बातें सुनो, मेरी बातों पर कान लगाओ। अजीजों, आज वक्त है हम खुदा के कलाम पर अमल करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। मैं समझता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग आबा अजदाद थे, जो अनपढ़ लोग थे, जिनको कुछ पता नहीं था, गरीबी थी और मुलाजम थे, कोई किसी के गुलाम थे। आज हम किसी के गुलाम नहीं है। आज हर घर में खुदा का कलाम है। चर्च जाना पड़ता था दूर दूर तक, लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि एक छोटी सी बस्ती में भी घर घर में चर्च बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम खुदा का कलाम नहीं सुनते। जब छुट्टी का दिन होता है, जब उसका इबादत का दिन होता है, तो फिर हम मेहमान नवाजी में तैयार हो जाते हैं, किसी और जगह पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अब तो यह है कि हम पहले खुदा का कलाम सुने, खुदा की आवाज को सुने, खुदा की आवाज को अपने दिल में रखे, ताकि खुदा ने जो हमें एक तमसील दिया है, उस कमरबंद की मानद हम ऐसे ना हो जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आइए हलाकत से बचने के लिए खुदा का कलाम सुने, खुदा की नजात को देखे, खुदा के कामों को देखे, क्योंकि कलाम ही, बुजुर्ग दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए हम रोशनी में चले। खुदा आप सबको बरकत।